उसको पढ़ाई करनी थी, वो पढ़ाई कर रहा था, लगातार पढ़ रहा था, बगैर ये तय किए हुए कि उसे क्या बनना है, इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, रिक्शा चलाते थे। जो माता जी हैं वो खेतों में कभी कभार लेबर के तौर पर कार्य करती थी। छोटा भाई था, वो अपने कजिन के यहाँ सेल्समैन की नौकरी करता था। ये सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके परिवार को बीपीएल योजना के तहत गरीबी में 30,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलती है। उसको लेने के लिए अपने पिता के साथ वो सरकारी दफ्तर पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां के एक बाबू उससे कहता है, आपको 10% देने होंगे, आपका चेक तत्काल अभी अभी क्लियर करा दूंगा, तुरंत आपके चेक साइन हो जाएंगे, लेकर यहां से निकल जाएगा। उसी दिन ये लड़का तय करता है कि मैं एक दिन एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा। इस गरीबों के प्रति शोषण हो रहा है, जो गरीब शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उसको कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद पूरी तन मन शिद्दत से पढ़ने की ठानता है। यहां तक उसको पढ़ाई के दौरान एक रेस्तोरां में नौकरी करनी पड़ती है, फर्श साफ करना पड़ता है, पोछा मारना पड़ता है, चाय सर्व करनी होती है, दूर से कुएं से पानी लाकर लोगों को पिलाना होता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ता रहा पढ़ता रहा। यहां तक लोगों ने कहा, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात आम है कि उनकी सोच रहती है कि मुस्लिम को नौकरी नहीं मिलती, मुस्लिम को पढ़ने से फायदा क्या। उसने इन तमाम चीजों को झेलकर उनको दरकिनार किया, पढ़ता रहा और एक दिन बन गया देश के सबसे कम उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला आईएएस। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे कम उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले, यूपीएससी क्वालिफायर आईएएस महज 21 साल की उम्र में डीएम बनने वाले अंसार शेख की। अंसार शेख एक ऐसा नाम जो देश में सबसे कम उम्र में डीएम बनने वाले आईएएस हैं। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र के जालना एक शहर है, महाराष्ट्र का इलाका है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में जालना जगह है, वहां के रहने वाले थे। बड़ी गुर्बत में ये जो मकान तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दरअसल इस मकान को देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या इस मकान से भी एक डीएम और बाकायदा एक सम्मानित रैंक 361वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक एआईआर 361वीं रैंक लाकर इतिहास रचने वाले आईएएस अंसार शेख का घर है। बड़ी गुर्बत में जो है जन्म लिया। जब वो पैदा हुए तो उनके पास एक किराए का मकान था। उसके बाद धीरे धीरे पिता ने किसी तरह एक कमरे का जुगाड़ किया। भाई बहनों के साथ यहीं रहते थे। पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, चलाते थे। माता जी एक गृहिणी भी थी। उसके साथ साथ पार्ट टाइम में पास के खेतों में लेबर के तौर पर कार्य करती थी। एक भाई जो छोटा भाई है वो अपने किसी कजन के यहाँ दूर जाकर सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। फिर अंसार शेख जो है ये अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे। बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, कुशाग्र बुद्धि थे, मेधावी थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कक्षाएं पास करना शुरू की। जब 4th में थे, 4थी कक्षा में आए, तो इनके रिश्तेदारों ने इनके पिता से कहा कि बच्चे को पढ़ाने से फायदा क्या, यदि आप पढ़ाई कराएंगे तो ये काम नहीं सीख पाएगा, यदि काम नहीं किया तो आगे इसका खर्चा कैसे चलेगा, इसकी जो पारिवारिक जीवन तैयार होगा उसमें ये आगे कैसे बढ़ेगा, काम नहीं सीखेगा तो खाएगा क्या। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, मुसलमानों को नौकरी के लायक समझा नहीं जाता, ऐसी बातें कहकर इनके पिता को नेगेटिव किया। पिता अगले दिन स्कूल पहुंचे, इनके टीचर से कहा मुझे अपने बच्चे को दाखिला काट, इसका नाम कटवाना है, इसको काम सिखाना है। तो टीचर ने कहा बच्चे को क्या कराओगे। इन्होंने कहा मैं अपने साथ उसको काम सिखाऊंगा, कहीं दुकान पर रख दूंगा, जिससे बुढ़ापे में वयस्क जवान होने तक ये कोई काम सीख ले, ताकि इसका पारिवारिक जीवन बनेगा वो अच्छी तरीके से गुजर सके। लेकिन जो टीचर थे उन्होंने बच्चे को पढ़ लिया था, रीड किया था। ये बच्चा पढ़ने में सबसे तेज था। उन्होंने कहा मेरी बात मानिए, आपका बच्चा आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है यदि आप इसको पढ़ाना चाहें। उनकी बात पर जो टीचर हैं उनकी बात का इनके पिता पर बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे का नाम कटवाने गए थे लेकिन फिर इरादा बदल देते हैं। उसके बाद लगातार ये बच्चा पढ़ाई करता रहता है। किसी तरह माँ अपनी सेविंग से, भाई अपनी सेविंग से, पिता ऑटो रिक्शा चलाकर इनकी पढ़ाई का इंतजाम कर रहे थे। फिर नंबर आता है, इनका वक्त आता है कि 10वीं में आते हैं। उसके बाद इनको कंप्यूटर कोर्स करने के लिए 2800 रुपए की जरूरत पड़ती है। इनके पास, इनके माता पिता के पास 2800 रुपए नहीं थे। लिहाजा उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे एक रेस्तरां में नौकरी करनी है क्योंकि मुझे कंप्यूटर करना है। इनके पिता ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुमको जो करना है करो, अपनी शिक्षा पूरी रखो। उसके बाद एक पास के ही रेस्तरां में नौकरी की। वहां इन्होंने पूछा, जब पूरे दिन कस्टमर को चाय सर्व करते थे, दूर एक कुआं से, चूंकि मराठवाड़ा में पानी की भारी किल्लत होती है, तो एक कुएं से पानी लाकर उस रेस्तरां में पानी इकट्ठा करते थे, लोगों को पानी पिलाते थे। उसके बाद शाम को जब 10 बजे वो
जो रेस्तरा बंद होता था तो 1 घंटे बैठकर हाथ से फर्श पर पोछा लगाते थे, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे, उसके बाद सो आया करते थे। उसके बाद 12वीं में आते हैं, तब इनके जो पिता हैं, इनका बीपीएल फैमिली के तहत, बीपीएल जो योजना है उसके तहत सरकार द्वारा गरीबों को जो मदद दी जाती है, मदद के लिए इनको एक सरकारी ऑफिस दफ्तर बुलाया जाता है। वहां इनको 30,000 रुपए का चेक प्रदान करने के लिए बुलावा आता है। वहां पहुंचते हैं, अंसार शेख पिता के साथ में होते हैं। तभी वहां जो चेक देने वाला एक क्लर्क होता है, बाबू होता है, उनसे कहता है मुझे आप 10% देने होंगे। यदि आप 10% देंगे यानी कि 3,000 रुपए देंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो चेक है तुरंत अभी हाथों हाथ में साइन करा के आपको दे दूंगा। नहीं देंगे तो फिर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस बात को अंसार शेख बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा, उस क्लर्क की बात का इतनी चोट लगी, गहरा आघात हुआ कि उन्होंने वहीं से ठानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी बनना है, एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अभी तक उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि मुझे क्या आईएएस बनना है कि यूपीएससी में जाना है। इन सब बातों से दूर थे। उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ एक ऑफिसर बनूंगा जिससे गरीबों के प्रति शोषण है, जो कालाबाजारी है, इसको खत्म कर सकूं, उनको न्याय दिला सकूं। उसके बाद सीधे घर जाने के बाद अगले दिन अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं बड़ा अधिकारी बन सकूं। तो उनके जो गुरु रह चुके होते हैं वो कहते हैं तुम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो, उसके बाद आप देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा आईएएस के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद इन तमाम जो चीजें गरीबों के साथ हो रही हैं, जो शोषण हो रहा है, उनको रोकने में आपको पूरी तरह से ताकत मिलेगी, आपके हाथ में पावर होगी, इन शोषण को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। उसी दिन ये अंसार शेख ठान लेता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है। चूंकि परिवार में गुर्बत थी, गरीबी थी, काफी संसाधन की कमी थी, यहां तक कि कभी कभी घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन पाती थी। पिता चूंकि शुरुआत में ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, तो मामला और खराब हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे पिता ने शराब छोड़ दिए। हाई स्कूल इंटर के बाद जब इन्होंने मैट्रिक इंटर किया तो इनके नंबर बहुत अच्छे आए, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए थे। बाकायदा इनके पिता को कॉलेज प्रशासन की तरफ से बुलावा आया, वहां उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पिता का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरे बेटे ने आज पहली रैंक लेकर के आया है, तो उनका सीना चौड़ा हुआ, हौसला मिला। उसके बाद जो अध्यापक थे उन्होंने कहा आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, निपुण है, तेज है, इसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोताही ना बरतना, इनको लगातार पढ़ाते रहना। उसी दिन पिता के दिमाग में ये बात घर कर गई कि शिक्षा ही देनी है बच्चे को, अब चाहे मुझे मकान बेचना पड़े, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे अपना ऑटो रिक्शा बेचना पड़े, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। उसके बाद सीधे यूपीएससी की तैयारी के लिए पूना जाते हैं। 7 लोगों का इनका सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, वहां बैठते पढ़ाई करते हैं। लेकिन वहां सबसे गरीब अंसार थे, यहां तक कि किताबों के पैसे इनके पास नहीं हुआ करते थे। तो उनके जो फ्रेंड थे काफी अच्छी फैमिली से थे, काफी उम्र में बड़े थे, सबसे कम उम्र के अंसार शेख थे। बाकी जो है एक के बाद दो बार परीक्षाएं दे भी चुके थे, लेकिन ये पहली प्रयास के लिए वहां गए हुए थे। उनकी किताबें पार्ट टाइम जो उनको टाइम मिलता था उनकी पढ़ाई के बाद उनकी किताबों से पढ़ाई करते। और यहां तक कई बार जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं शाम को किताब लेकर जब टेबल पर बैठता, चेयर पर बैठता, तो कभी कभी कई बार ऐसा होता कि सुबह 8 बजे मेरी आंख खुलती, कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाता, सुबह आंख खुलती, फिर पढ़ाई करता। पढ़ाई करते करते यहां तक कि उनका आंखों में चश्मा लग गया। उनकी आंखों की जो आईसाइट है वीक हो चली थी, क्योंकि अत्यधिक पढ़ रहे थे। उनको मालूम था कि इसके बाद कोई सहारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, विकल्प नहीं है। उनके सामने एक ही स्थिति थी, डू और डाई, करो या मरो। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लिहाजा उन्होंने पढ़ाई करने की सोची, दिन रात मेहनत की, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जब घर छुट्टी आते थे तो रात के वक्त घर पहुंचते थे और सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे, जिससे लोग ये ना कहें कि तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक तुम क्या बने हो। उनको माकूल जवाब उनके पास नहीं था, लोगों को जवाब देने के लिए उनके पास कोई ऐसा उत्तर था नहीं। लिहाजा रात को घर पहुंचते, छुट्टी जब भी आया करते, सुबह जल्दी पूना के लिए निकल जाते, जब साल में 2 बार आना होता। कभी कभार त्योहार पर भी, ईद पर घर नहीं आ पाते, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल कोताही ना करते। उनको मालूम था मेरे परिवार में मेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने की जो कीमत है उनको मालूम थी, किताबों की, पुस्तकों की जो वैल्यू है उनको मालूम थी। ये पुस्तक की वो चीज होती है जो इंसान को सीधे जमीन से लेकर आसमान तक जाती है, वो सफर तय करवाती है जिसकी एक आम आदमी कल्पना ही कर सकता है। उसके बाद यूपीएससी के लिए एग्जाम देते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है तो ये क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए इनका जो इनके पास फोन आता है, इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। अब इनके दिल में डर था कि इनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि
कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊं, लेकिन पूरी मेहनत से, शिद्दत से, ताकत से पढ़ाई कर रहे थे। अब घर वाले भी बच्चे के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरा सपोर्ट कर रहे थे। भाई नौकरी करके, सेल्समैन की नौकरी करके, इनको टाइम बाय टाइम इनको पूरे जो पैसे हैं उनकी सेविंग थी वो भेजता था, जिससे इनकी फीस भर सके, इनकी पढ़ाई का, इनके रूम का, इनका खाने का खर्चा निकल सके। अंसार शेख ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार जूझते रहे, पढ़ाई करते रहे। इंटरव्यू के लिए सीधे पहुंचे। उसके बाद इनका जब इंटरव्यू हुआ तो तमाम सवालों के अच्छे अच्छे इन्होंने जवाब दिए। अच्छे जवाब देकर ये आगे चलते रहे। आखिर में इन्होंने इनसे एक सवाल ऐसा किया गया, उस सवाल के जवाब, ऐसा जवाब है, वो ऐसा सवाल है जिसके पूरे खासतौर से मुस्लिम समुदाय है उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है, उनकी अकल सही करने के लिए काफी है, उनको आईना दिखाने के लिए काफी है। दरअसल जो इंटरव्यू पैनल था उसने उनसे पूछा कि आप कौन से मुस्लिम है, शिया, सुन्नी या देवबंदी? तो उन्होंने दिल छूने वाला जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सर मैं हकीकत में मैं इंडियन भारतीय मुस्लिम हूं, मैं कोई समुदाय किसी फिरके से नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुस्लिम हूं। मुस्लिम होने पर मुझे पूरा गर्व है। उनके उत्तर से जो इंटरव्यू पैनल था वो बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद इनका इंटरव्यू खत्म होता है, बाहर आते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद इनका जो इंटरव्यू के जो नंबर थे वो 199 मिले थे। 199 नंबर इंटरव्यू में लेकर आए थे। उस वक्त जब इनका रिजल्ट आता है उसके बाद एक दोस्त के जरिए इनको मालूम चलता है कि यूपीएससी क्वालिफाई हो गए हैं, ये आईएएस बन चुके हैं। उसके बाद जश्न होता है, शाम को इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनके पास पार्टी के लिए पैसे नहीं थे। इनके दोस्त हैं, इनसे मिलने आते हैं, इनके साथ कहते चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन अंसार शेख की हालत जानकर एक यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी, कैंडिडेट, आज यूपी जो डीएम आईएएस बन चुका है, परीक्षा पास हो चुका है, उसकी जेब में दोस्तों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। लिहाजा दोस्तों ने फौरन इसकी हालत को देखी और इनसे कहा ठीक है आज बाहर नहीं बल्कि घर पे खाना खाएंगे। इनके दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर इनकी दावत दी, अपने घर ले आते हैं। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो कहते हैं मैंने अंसार शेख को अपने घर खाना खिलाया, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैंने इतने प्रतिभाशाली एक 21 वर्ष के देश के सबसे कम उम्र के डीएम के साथ खाना खाया, ये मेरा सौभाग्य है। उनके जो पिता हैं वो उनकी जो कामयाबी है उस पर गदगद हुए थे। उनसे किसी ने कहा आपका बेटा क्या बना है? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा बेटा, मुझे ये मालूम है, इतना जानता हूं कि मेरा बेटा एक कोई बड़ा अफसर बना है। ये सादगी है उनके घर की। इतनी गरीबी गुर्बत की जिंदगी पाकर आईएएस बनने वाले, देश की सबसे कम उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले, महज 21 साल की आयु में डीएम बनने वाले अंसार शेख तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मिसाल है, जो ये कहते हैं कि मेरे पास गरीबी है, संसाधनों की कमी है, हम पढ़ाई कैसे करें, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, किताबें नहीं है। अंसार शेख उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, मिसाल है, एक उदाहरण है। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।